नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हूँ और आज मैं एक कोशिश करूँगा कि अगर हम कंप्यूटर की भाषा में शरीर और चेतना या आत्मा इनकी कुछ किन्हीं किन्हीं तलों पर अगर मैं तुलना कर सकूं तो कहाँ तक वो तुलना सटीक बैठेगी, आज मैं इसका प्रयास करूँगा। जैसे कंप्यूटर के चलाने में 3 मुख्य अवयव होते हैं, 3 मुख्य पार्ट होते हैं जो उसको चलाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। वो होते हैं मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन तीनों के बगैर कंप्यूटर को चलाना लगभग असंभव होगा। ठीक वैसे ही जैसे शरीर और आत्मा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी हम एप्लीकेशन तैयार करें उससे शरीर या मन चलता है। तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड की तुलना करूँगा शरीर से। शरीर हमारा जो है वो एक तरह का मदरबोर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बगैर मदरबोर्ड भी किसी काम की नहीं है, शरीर भी चेतना के बगैर किसी काम का नहीं है। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो जैसे मदरबोर्ड जो है वो हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, पावर सॉकेट्स वगैरह को असेंबल करने का एक प्लेस होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा शरीर, अगर हम इसको हार्डवेयर के हिसाब से देखें तो ये शरीर है जिसमें आँख, नाक, कान, मुंह, किडनी, हार्ट, फेफड़े, लंग्स, लीवर, तमाम चीज़ें हैं जो हार्डवेयर के तौर पे हमारे शरीर में काम करती हैं। और हमारा शरीर इन्हीं हार्डवेयर यानी मदरबोर्ड और इनके ही अलग तत्वों से मिलकर के बना है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है शरीर का? अगर हम देखें तो कॉन्शियसनेस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चेतना, आत्मा जिसको हम कहें, प्राण तत्व, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उसके बगैर फिर कुछ भी चीज़ें हमारे शरीर में ऑपरेट नहीं हो सकती। एक बार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ, क्रैश होते ही फिर कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हमारी चेतना, हमारा प्राण अगर जैसे ही वो क्रैश हुआ या मानी वो निकला, तो फिर शरीर के सारे विभिन्न ऑर्गन्स कुछ भी हैं तो वो काम करना बंद कर देंगे तुरंत। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे जब मैंने इन चीज़ों को एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे देखा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो जैसे शरीर और मन, शरीर और चेतना का जो कॉम्बिनेशन है, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग लग रहा है। एक समय अगर हम इतिहास में जा कर के देखें कि जब व्यक्ति खानाबदोश था तो उसका शरीर और उसकी चेतना एक अलग तरीके से काम करती थी। तो उस समय का जो उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, तो वो शहर शहर या गांव गांव, जंगल जंगल घूमते थे और अपनी उस तरह से जीवन निर्वाह करते। तो वो एक तरह का उनका जीवन जीने का एक तरीका था जो उस समय का हम तुलना कर सकते हैं कि वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। आज वैसा नहीं है। आज नए तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, इन द सेंस कि आज हम ज़्यादा सभ्य तरीके से जीवन को जीते हैं। तो वो एक अलग तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे पहले के लोग बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना पावर सप्लाई के भी रह जाते थे, उन्हें कोई वैसी आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। लेकिन बाद में उत्तरोत्तर जैसे जैसे प्रगति हुई, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, तो समाज को लगा कि नहीं, इन चीज़ों की कमी है, तो वो चीज़ें उसमें ऐड करते चले गए अपनी चेतना और कॉन्शियसनेस के विकास के द्वारा, जिसमें खेती शामिल हो गया, जिसमें तमाम तरह के रिचुअल्स शामिल हो गए, जिसमें कल्चर शामिल हो गए, जिसमें रिलीजन भी आ गए। वो भी एक तरह का रिलीजन भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि जैसे एक रिलीजन के लोग एक पर्टिकुलर तरह से
अपने रीति रिवाज निभाते हैं, एक तरह निश्चित तरह से उनका पूजा पाठ होता है, जीवन जीने की शैली उनकी अलग होती है, तो वो एक निश्चित तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का। फिर देश और काल के हिसाब से भी अलग हो जाती हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोग एक तरह से जीते हैं, एक तरह से अपने परिधान यूज़ करते हैं, तो सूडान में या इथियोपिया में रहने वाले लोग दूसरी तरीके से रहते हैं। फिर क्रिश्चियंस लोग या मुस्लिम्स लोग या सिख एक अलग तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर और चेतना तो सबकी एक ही जैसी है, सबकी सेम है। जैसे मदरबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कंप्यूटर का एक ही जैसा लगभग होता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एक ही कंप्यूटर है या मदरबोर्ड, और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो वो हर वही चीज़ें, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी यूज़ कर रहा है, वही चीज़ें एयरलाइंस वाले भी यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ें हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, वही चीज़ें अलग अलग कारपोरेट जगत की इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, चाहे वो कार की हों, बाइक की हों या शेयर मार्केट हो, कोई भी हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर भी अलग अलग व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, जो शरीर और चेतना के ही से बने हुए, हाड़ मांस के बने हुए वो पुतले हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है। पता नहीं कि मैं इन चीज़ों को समझाने में कितना सफल हो रहा हूँ या असफल, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक ला सकूं, कि कंप्यूटर का सिस्टम और शरीर मन का सिस्टम कैसे एक दूसरे के से कितना मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर में ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर और चेतना का जो कॉम्बिनेशन है, ये फिर उसकी जैसे भी ट्रेनिंग होती है, जैसे एजुकेशन है, जैसा भी उसका देश काल की परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति है जो उसका शरीर और चेतना इस तरह से ट्रेंड की गई है कि वो पॉलिटिशियन बन जाता है। कोई व्यक्ति है कि जो है वो पुल बना रहा है, कोई व्यक्ति है जो पायलट बन करके आसमान में हवाई जहाज़ उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि सबके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम हॉस्पिटल के कंप्यूटर सिस्टम को हम रेलवे रिजर्वेशन में नहीं यूज़ कर सकते, या रेलवे रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर को वो हम शेयर मार्केट के सॉफ्टवेयर से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग उनकी यूटिलिटी है। उसी तरह से हम एक पायलट को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप आके पुल बनाने लगी। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही, उनका पूरा एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया, अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई है, ट्रेंड किया गया है। सेम वे, एक अगर मैं हिंदू को बोलूँ कि आप सिखों की तरह जो है इबादत करिए, तो शायद उन्हें थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो ट्रेंड हो जाएंगे तो शायद ये कर सकें, उनकी क्षमता, उनका टैलेंट इतना ज़्यादा हो सकता है। सेम वे, मैं अगर एक मुस्लिम को बोलूँ कि आप जो है वो गिरजाघर में जाकर पाठ करें, तो ये मुश्किल होगा। एक यहूदी को बोलूँ कि आप जो है वो जैनों की प्रैक्टिस करें, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। हालांकि किया जा सकता है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन क्योंकि मनुष्य चेतन है, मनुष्य सीख सकता है, मनुष्य के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो अपनी क्षमताओं का विकास करके इन सब चीज़ों को भी अंजाम दे सकता है। लेकिन एक प्रारंभिक तौर पे ये चीज़ें टफ होंगी, कठिन होंगी। क्यों? क्योंकि सबका एक एक चेतना और उनके शरीर का जो एप्लीकेशन या उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से हुई है, तो उसको चेंज करना मुश्किल है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक है, लेकिन हॉस्पिटल का जो कंप्यूटर सिस्टम है मैनेजमेंट का, और जो रेलवे रिजर्वेशन का है या एयरलाइंस का है, वो अलग अलग है। तो एक दूसरे को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वैसे ही लगभग मनुष्य का भी एक चेतना का सिस्टम है, उसके शरीर का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है कि वो कंप्यूटर के सिस्टम से काफ़ी सिमिलर बैठता है। हो सकता है इसमें और भी नई चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियोस में जोड़ूं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इतना मुझे लगा कि पर्याप्त है। बताइएगा मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को कितना उचित या अनुचित लगा। कमेंट की आशा में मैं
आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।